नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फ़िक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा ही हो नाम मुस्तफ़ा लेकर, रब से जो भी मांगो ज़रूर मिलता है। हर एक शामो सहर से पहले हुजूर पे मैं दुरूद भेजूं, तुलूए शम्सो कमर से पहले हुजूर पे मैं दुरूद भेजूं। सफ़र का आगाज़ जो करूं मैं, लबों पे मेरे हो नाम उनका, पलट के आऊं तो घर से पहले हुजूर पे मैं दुरूद भेजूं। हरी है शाह हयात उनसे, ये रौनक कायनात उनसे, शजर पे बरगो समर से पहले हुजूर पे मैं दुरूद भेजूं। बेटा आप खामोश होकर बैठ सकते हैं। इंतहाई वाजिब तकरीम ज़ीवकार हज़रात उलमा इकराम, दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, सियालकोट डालोवाली में ख़त्म नबूवत के मुक़द्दस उन्वान पर यह सालाना कॉन्फ्रेंस तकरीबन दोपहर से तकरीरी मुकाबला की सूरत में शुरू है। मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ अपने बहुत ही प्यारे भाई हाजी हाफिज़ मलक फयाज साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया को, और इन्हीं के साथ हमारे ज़िला सियालकोट की अजीम मजहबी शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया और उनके रुफ़ाकार, जिन्होंने इतना खूबसूरत गुलदस्ता ख़त्म नबूवत के नाम पर सजाया है। मैं चूँकि यहाँ का एक मकामी तालिब इल्म हूँ इस शहर का, तो मैं अपना वक़्त उलमाए किराम को दिए चाहता हूँ, और मैं सिर्फ हाज़िरी लिखवाते हुए 2-3-4 बातें आप हजरात के गोश गुजार करके इस प्रोग्राम में अपनी हाज़िरी लिखवाना चाहता हूँ। दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी दीन के आमाल की हिफाजत है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल का दिफा है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़त्म नबूवत है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल की नहीं, हुजूर के एजाज़ की हिफाजत है। हुजूर के एजाज़ की हिफाजत के लिए आज हमें तरीका कौन सा इख्तियार करना पड़ेगा? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा आखिरी ज़माने में दीन कैसे आएगा? फरमाया आखिरी ज़माने में दीन उसी तरह आएगा जिस तरह पहले ज़माने में आया था। आज हमें ख़त्म नबूवत का दिफा करने के लिए कौन सा अंदाज, कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करने की ज़रूरत है? अगर हम कोई नया तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं तो यकीनी तौर पर यह हमारी नई पॉलिसी या प्लानिंग तो हो सकती है, मगर इसमें कामयाबी नहीं हो सकती। आज भी ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए हमें तरीका वही इख्तियार करना पड़ेगा जो 1400 साल पहले ताजदार सदाकत जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इख्तियार किया था। आप देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के जितने भी मौजज़ात हैं उनमें से आधे मौजज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी की ख़त्म नबूवत से जुड़े हुए हैं। अक़ीदा ख़त्म नबूवत को अगर आप देखें तो हज़रात सहाबा इकराम की 1000 से ज़ायद की तादाद जनाब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर के ज़माना में सिर्फ अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर कुर्बान हो गई। हरज रोड सऊदी अरब में रियाज के करीब आज भी मौजूद है। वहां तारीख़ इस्लाम की ख़त्म नबूवत के नाम पर जो जंग लड़ी गई, आज वहां ये अल मराई, हाजी साहब जानते हैं अल मराई की फैक्ट्री है। अल मराई की फैक्ट्री से अगर आप 30-35 किलोमीटर आगे की तरफ निकले अबू ज़ैबी की तरफ, तो ये इतनी बड़ी जंग थी जिस जंग के अंदर 1000 से ज़ायद सहाबा इकराम शहीद हुए। सवाल ये पैदा होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माना में जंग बदर लड़ी गई, ओहद लड़ी गई, खंदक लड़ी गई, तबूक लड़ी गई, यरमूक लड़ी गई, बहुत सारी जंगें हुजूर के ज़माने में हुई, मगर सहाबा इकराम की जो शुहदा की तादाद है वो इतनी बड़ी तादाद कहीं भी नहीं जितनी इस जंग के अंदर लड़ी गई। और मुसलमा कज़्ज़ाब का जो आज भी इलाका है, ये ख़त्म नबूवत ये उन्वान ही ऐसा है। अगर आज भी सऊदी अरब में आप सफला पर के मकाम पर चले जाएं तो जिस मकाम पर ये बंदा मुसलमा कज़्ज़ाब रहता था
वहां के लोगों के अंदर मुसैलमा कज़्ज़ाब के 1400 साल बाद भी उसके असरात मौजूद हैं। वो इंतहाई रंग के काले और इंतहाई चोर और इंतहाई डाकू किस्म के लोग हैं। अल्लाह जल्ला शानुहु ने उसकी नस्लों को भी ईमान नसीब नहीं फरमाया। आज 1400 साल पहले के बंदे में अगर ईमान नहीं है तो ये कैसे हो सकता है कि 1400 साल बाद कोई शख्स नबूवत का दावा करे और वो ये कहे कि मेरी आने वाली नस्लों में फलां लोग, फलां इंसान वो इस तरह ईमानदार होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदा खत्म नबूवत की इतनी बरकत है, मरहबा, अकीदा खत्म नबूवत की इतनी बरकत है, अगर उन बरकत पर आप तवज्जो दें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और वो शख्स आकर क्या कहता है, तवज्जो है आप, सुभान अल्लाह कह रहे, बात समझ आ रही है, तवज्जो से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत की बरकत थी। एक खातून हुजूर के पास आई और हुजूर से आकर कहा, मेरे बच्चे के सर पर बाल नहीं है, आप हाथ फेर दें, मेरे बच्चे के सर पर बाल आ जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते नबूवत फेरा, बच्चे के सर पर क्या आ गए, जोर से। ये हुजूर का मौजज़ा था, हुजूर की करामत थी। कुछ अरसा गुजरा, मुसैलमा कज़्ज़ाब को इसी वाक़या का पता चला। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा कर रखा था। उसने भी ऐसा बच्चा तलाश करवाया एक खातून का। उसे कहा, देखो तुम्हारे कुदरती तौर पर तुम्हारे बच्चे के सर पे बाल नहीं है, और अपने जो उसके मानने वाले थे, चहीते थे, उनके जरिए पैगाम भिजवाया कि तुम इसे मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास ले जाओ, वो अपना हाथ फेरेगा, बच्चे के सर पे बाल आ जाएंगे। जब ये उसको लेकर गए तो हुजूर की खत्म नबूवत की बरकत देखिए। हुजूर की खत्म नबूवत और नबूवत का दावेदार, झूठा दावेदार, उधर हुजूर ने हाथ फेरा तो बच्चे के सर पे बाल आ गए। जब इसने बच्चे के सर पे हाथ फेरा तो जो बाल पहले थे वो भी खत्म हो गए। इसी तरह कुआं था पानी का, सारी दुनिया में मारूफ है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खारे और कड़वे कुएं में अपना लाबे दहन डाला तो सारा कुआं पानी मीठा हो गया, कुएं का सारा पानी मीठा हो गया। इसी तरह उस शख्स ने एक मीठे कुएं के बारे में यह बात मशहूर कर दी कि यह कुआं कड़वा है। वो उसके इलाके में था, बड़ी दुनिया को जमा किया कि मैं आज इसमें अपना लाबे दहन डालूंगा, ये कुआं मीठा हो जाएगा। कुआं पहले से क्या था, बोलिए, पहले से क्या था? कुआं पहले से मीठा था। हरज रोड पर जिस कुएं में आज भी इस जालिम ने अपना लाबे दहन डाला 1400 साल बाद भी, वो कुआं कड़वा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने भी मौजज़ात हैं, आधे हुजूर की जात से हैं और आधे हुजूर की खत्म नबूवत के साथ जुड़े हुए हैं। हुजूर की खत्म नबूवत का दिफा उसी तरह होगा जिस तरह हजरात सहाबा इकराम ने किया था। अगर आज इस बात की जरूरत है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का, खत्म नबूवत का दिफा कैसे करें, तो उसके लिए हमें सहाबा इकराम का दिफा करना पड़ेगा। सहाबा इकराम का दिफा कैसे करना पड़ेगा? बड़ी कुर्बानियां दी गई इस उन्वान पर, बड़े जिगर पारे कब्रों की पाताल में उतरे इस उन्वान पर। अल्लाह अल्लाह करते करते हजारों कुर्बानियों के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के अंदर वो बिल आ चुका है, जिस बिल में, बल्कि पास हो चुका है, जिस बिल में ये बात लिखी गई, कही गई और पूरी कौमी असेंबली के अरकान ने हाथ खड़ा करके उस बिल की तायद की कि जनाब ये बिल पास होना चाहिए, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में अब अमन की जरूरत है। मुल्क पाकिस्तान नक्श अमन के मसाइल से बाहर आना चाहिए। फिरका वारियत की जो आग है इसे खत्म होना चाहिए। आप भी तायद करते हैं जी, तवज्जो कीजिएगा। अब मुल्क पाकिस्तान के इस एक बड़े ऐवान के अंदर ये जो नामूसे सहाबा बिल है ये पास हो चुका, मगर आप जानते हैं इस बिल के अंदर किसी का नाम नहीं है। ये बिल देवबंदियों के खिलाफ, बोले, बरेलवियों के खिलाफ नहीं है। ये बिल अहले हदीसों के खिलाफ, ये बिल शियों के खिलाफ, मगर बाहर कौन आ रहा है? बिल किसी के खिलाफ नहीं है, किसी का नाम नहीं लिया गया।
लेकिन बिलों से बाहर कौन आ रहा है? और फिर कहते हैं जनाब ये जो तौहीन का जुमला लिखा है, गुस्ताही का जुमला लिखा है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई? पूछना ये चाहिए इन लोगों से कि सहाबा इकराम की तौहीन क्या होगी, ये हम तुमसे पूछेंगे। सहाबा इकराम की कहते हैं जी ये जो तौहीन है इसको वाज़े होना चाहिए। भाई तौहीन तौहीन है, गुस्ताही गुस्ताही है, गाली गाली है, अदब अदब है, सहाबा सहाबा है। अब इसकी वजाहत किसी से लेने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस बिल की इतनी तायद करें और पूरे मुल्क के अंदर इसकी इतनी आवाज लगाएं। आज एक महसूस तबका इस बात को लेकर तसादम चाहता है पूरे मुल्क में, मगर हम इस मुल्क में किसी किस्म का इस बिल की वजह से कोई तसादम नहीं चाहते। और हम यही चाहते हैं कि गुस्ताखी सहाबा इकराम की हो या गुस्ताखी अहले बैत इज़ाम की हो, सिर्फ 10 साल की नहीं, उसके लिए सजाए मौत मुकर्रर होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? जोर से हाथ खड़ा करके तायद फरमा दे। कोई भी गुस्ताख हो, वो अम्मा आयशा का हो, वो अम्मा फातिमा का हो, वो सिद्दीक अकबर का गुस्ताख हो, वो अली अल मुर्तजा का गुस्ताख हो, वो हजरत हसनैन करीमैन का गुस्ताख हो या हजरत मुआविया का गुस्ताख हो, उसके लिए गुस्ताही कोई भी करे, किसी मसलक से, किसी जमात से उसका ताल्लुक हो, किसी फिरके से हो, उसके लिए कौन सी सजा होनी चाहिए? जोर से कौन सी सजा होनी चाहिए? पता ये चला कि हम तो सबको मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक, हमारी निस्बत, हम वो साहिब सनद और सलफ लोग हैं कि हमारा ताल्लुक ऐसे मसलक से है कि बात सहाबा की आए तब भी दिल को करार मिलता है, बात अहले बैत इज़ाम की आए तब भी दिल को चैन मिलता है। बड़े लोग हैं दुनिया में जो नाम अली का लेते हैं, हजरत हसनैन का लेते हैं, मगर अली और हसनैन का नाम लेने के बावजूद भी वो फिसल गए। रब्बे जुल जलाल का कितना करम है, हम नाम सहाबा का लेकर, नाम अहले बैत का इज़ाम का लेकर वो फिसल गए, हम संभल गए। अल्लाह ताला आज की इस कॉन्फ्रेंस को कामयाबी से हम किनार फरमाए। मैं